आज के कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ बताएंगे जो बहुत आवश्यक है। इसको मैं अमेरिका में हजारों बार बताए, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, अपने देश में एक दो बार हमने चर्चा किया है, बहुत अधिक नहीं। आप जाइए कंपनी बाग में, कुछ लोग बैठ करके जो भी करते हैं उस समय फिर हंसेंगे, हा 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 हा। मैं नोएडा में गया हूँ, एक पार्क में कुछ लोग बैठे, कुछ किए, जो भी किए, फिर बैठ के सब हंसते हैं, हा हा हा। ऐसे एक परंपरा चल पड़ी है। कोई आदमी जो हंसाए उसके पास लोग रहते हैं, कोई आदमी बार बार हंसाता रहे तो उसके मित्र हो जाते हैं। जो आदमी बड़ा सीरियस चलता रहे, अपने में रहे, तो उसके मित्र बहुत कम होते हैं। इस तरह से बार बार हंसाने का एक जो परंपरा है, और सिद्ध करते हैं कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ऐसा सही नहीं है। जो बहुत ज़्यादा हंसते हंसाने काम करते हैं, सबको ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग हार्ट अटैक से मरे हैं जो बार बार में हंसाते रहे हैं, हंसते हैं, लोगों को हंसाने के लिए सबको हार्ट अटैक आए हैं। तो है क्या ये हंसने की परंपरा? हम किस तरह से हंसे, एक विषय क्या है? आइए आपको विषय की ओर ले चलते हैं। अपने स्वरूप को देखिए। हमारा स्वरूप प्रकट हुआ है परब्रह्म से। परब्रह्म का पर्याय कई है। एक पर्याय है चित्त, जिसको सर्वज्ञ तत्व कहते हैं। उसी का पर्याय है सत, जिसको अमर कहते हैं। उसी का पर्याय है परमानंद, जिसको ब्लिस कहते हैं। तो हम एक को ले रहे हैं चित्त। तो चित्त से परब्रह्म एक से अनेक होने की क्रिया में अब घटित हो रहे हैं। स्वयं ही परब्रह्म, इतना ज्ञान है, वही एक होते हुए भी अनेक रूप में आते हैं। ठीक है, अनेक रूप में आए तो पहला रूप प्रकट हुआ, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम। इसी पुरुषोत्तम को सांख्य दर्शन में कूटस्थ कहते हैं। फिर देखिए, जैसे नहीं एक बीज है, बीज अंकुरित हुआ, फिर छोटा पौधा हुआ, बड़ा पौधा हुआ, फिर बड़ा पेड़ बन गया। ऐसे परब्रह्म एक से अनेक होने की क्रिया में पुरुषोत्तम हुए। फिर पुरुषोत्तम का रूपांतरण पुरुष में हुआ। पुरुष को कहते हैं ईश्वर की संतान। फिर पुरुष से फिर अगला रूप हुआ, जिसको मनुष्य कहते हैं। जब मनुष्य हुआ तो यहीं से दुख शुरू हो गया। राग और द्वेष, अपना परायपन, जाति के नाम पर बंटवारा, धर्म के नाम पर बंटवारा, पृथ्वी को ही बांट दिए कि एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। पृथ्वी बटी नहीं, हम लोगों ने बांट दिया। यहाँ आते ही शुरू हो गया अनेक प्रकार की झंझट। तो अभी और आगे बढ़ना है, तो इस मनुष्य रूप का अस्तित्व भी बना रहे, लेकिन झंझटों से मुक्ति भी चाहते हैं हम। तब यहीं पर एक शक्ति प्रकट हुई, जिसको हृदय का प्रेम कहते हैं। हृदय का प्रेम, इस मनुष्य रूप को अहंकार भी कहते हैं। अहंकार क्या कहता है? होंगे भगवान, हम भी भक्त हैं, हम भक्त हैं, भगवान को झुका देंगे, हम भक्त हैं, भगवान को आना पड़ेगा। ये अहंकार ही तो है। गाना भी गाते हैं, भक्त भगवान से बड़े होते हैं, इसको अहंकार कहते हैं। हम अपने को भगवान से सेपरेट रख करके भी एक दंभ बनाते हैं कि हम भी बड़े हैं, भगवान आप ही नहीं बड़े, हम भी बड़े हैं। इसी को अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। यहीं पर एक शक्ति, जिसको हृदय का प्रेम कहते हैं। हृदय के प्रेम को चित्त कहते हैं। ये देखिए, चित्त में आधाता है, इसमें डेढ़ता है। तो अब देखिए, जो चीज़ बन जाए इसकी रक्षा होती है। इसकी रक्षा कैसे होगी? भाई कोई चीज़ बन गई तो सुरक्षित रहे। इसकी रक्षा करने के लिए एक और चीज़ प्रकट होती है, जिसको बुद्धि कहते हैं।
दूसरा प्रकट होता है जिसको मन कहते हैं। बुद्धि का काम है कि हृदय की शक्ति को, अहंकार की शक्ति को, इस शक्ति को हम चित्त की ओर ले चले, परब्रह्म की ओर। मन कहता नहीं, अगर इस तरफ ले चलेंगे, ये उससे मिल गया तो इसका अस्तित्व तो खत्म हो गया, तो उसका अस्तित्व तो बना भी रहे, इसलिए मन हुआ उसको प्रभु से दूर ले चलता है। तब मन को और कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको भी वही पसंद है। तब मन को कैसे खींच करके रखे कि मन कहीं चित्त में मिल ना जाए। तब मन को पकड़ने के लिए इधर बनाते हैं हम, तब मन ये बना रहे, इसके लिए फिर इंद्रियां हो गई। अब इंद्रियों को परमानंद चाहिए और कुछ नहीं चाहती है, तो ये भी चाहती है कि उधर ही हम खींच चले चित्त की ओर। तो इसको पकड़ने के लिए तब क्या है, विषय बन गया, इंद्रियों का विषय। कान को सुनने के लिए बन गया कुछ म्यूजिक, आँखों के लिए दृश्य, जीवा के लिए स्वाद, नाक के लिए गंध, त्वचा के लिए स्पर्श, ये सब बन गया। तो ये चित्त से लेकर के यहाँ तक के बना ये। अब देखिए हंसी क्या है, खाना खाने बैठे, मन पसंद खाना मिल गया, क्या मजा आया। ये एक स्माइल है, एक चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर मैं गया देखा, हमारे मन पसंद का एक फूल खिला हुआ है, अरे वाह, उसको देख के खुश हो गई। कहीं से गीत आ रही है, अरे वाह, हम तो इसी गीत को पसंद करते हैं, खुश हो गए हम। लेकिन कहिए जिस स्वाद को पाकर के खुश हो गए थे, कितने देर तक वो खुशी रहेगी? थोड़ी देर के बाद कहेंगे बस अब आवश्यकता नहीं है। जिस म्यूजिक को, संगीत को सुनकर के बड़े खुश थे, थोड़ी देर के बाद अब बस सो जाएंगे। जो दृश्य लगता है करी तो मनमोहक है, ये तो साक्षात पता नहीं क्या है, कैलाश में गए साक्षात शिव हैं। अच्छा, तो शिव कैलाश में कैसे आ गए? पता चला कि बद्रिकाश्रम में गए तो वहाँ पर एक बताते हैं कहानी, यहाँ पर विष्णु शंकर की लड़ाई हुई। विष्णु उठा करके फेंका शंकर को, जाके कैलाश पर्वत पर गिरे, वहाँ भी लड़ाई दिखा दिए। चलो कोई बात नहीं, कैलाश पर्वत बहुत अच्छा लगा, गंगोत्री बहुत अच्छी लगी, जमुनोत्री बहुत अच्छी लगी, हिमालय बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर के बाद आंख बंद, सो गए। कोई चीज़ स्पर्श किए, अरे बड़ा अच्छा लगा, तो बड़ा मखमल की तरह है, चलो और छुओ और छुओ और छुओ। उसे कहीं बार बार छुओ तो कहेगा पागल है क्या, इसी को छूते रहे हमेशा। तो याद रखिए, जो इंद्रियों का विश्व से संपर्क होने पे मन को जो खुशहाली होती है वो क्षणिक होती है। तब क्या किया, कोई जोकर बन गया, किसी की एक्टिंग करने लगा। एक्टिंग किया तो लोग खूब हा 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 खूब हंसे, फिर एक्टिंग किया, फिर हा 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 पूरा हाल ही हंस दिया, हंसी के फवारा गूंजा। जगह स्टेज पे आ जाए वो वही जोक सुनाने के लिए तो खुश हो जाते हैं। और पता चला जो सबको खूब हंसाते थे वो असमय में चल बसे। क्या हुआ? हार्ट अटैक। तो हमें कौन सी स्माइल चाहिए? हमें चाहिए जमीन। अब हमारे पास 100 गज जमीन थी, किसी ने सिविल लाइन में हमें 2 एकड़ जमीन दे दिया, अरे बड़ी खुश हो गए। वहाँ रहते रहते फिर बोर हो गए, तो पृथ्वी तत्व यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ आते हैं। जब विषय में आता है मन, तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी तत्व है, जमीन को पाकर के बड़े खुश हो गए। पानी नहीं था, खूब बढ़िया ट्यूबवेल लग गई, अरे बड़ी खुशी हो गई। टैंक भी बन गया कि पानी आता रहे, अरे और खुशी हो गई। तो अग्नि तत्व भी हो गया, कैसे खाना बनाए, बिजली मिल गया, प्रकाश मिल गया, खूब बढ़िया वहाँ पे हवा चलने लगी, पेड़ पौधे लग गए, बड़ी खुशी हुई। और कितने दिन की तक? थोड़े दिन के बाद वही जगह आप कुछ और खुशी ढूंढेंगे। आप खुशी ढूंढते ढूंढते कहीं ढूंढिए, ऐसा खुशी मिलती ही नहीं है। जिस खुशी को पाइए तो और किसी खुशी का आवश्यकता न हो। चलो तब क्रिया योग मिल गया।
क्रियायोग मिला तो क्या हुआ? तो जो 24 तत्व चित्त से लेकर के जो पृथ्वी तत्व तक 24 तत्व बनता है, वो चित्त के बाद आया चित्त, ईगो, अहंकार, फिर बुद्धि, फिर मन, ये हुआ 4। इसके बाद हुआ 10 इंद्रियां, फिर हुआ 5 तन्मात्रा, 5 तन्मात्रा मिलकर के 5 स्थूल विषय दिया, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन सब मिलने पर खुशी हुई, कितनी देर तक रहेगी? क्षणिक। ऐसी खुशी हमको चाहिए जो कभी खत्म न हो। तब क्या किए? क्रिया योग ध्यान किए। अब हमारी यात्रा प्राण शक्ति की शुरू हो गई, नीचे से ऊपर की ओर यहाँ तक आए, इंद्रियाएं बस में हो गई, बड़ा मजा आया। पहले तो आइसक्रीम देखती लालच आती थी, रसगुल्ला देखा तो लगता अभी खा लूँ, कितना खा लूँ, पिज़्ज़ा देखा, ये देखा, बर्गर देखा, यहाँ वहाँ सब। अब मन कंट्रोल हो गया, नहीं, मन मैं जो कहूँगा वो खाओगे, बिना नमक की आलू, शुद्ध दाल छिलके वाली बिना नमक की, चावल ब्राउन राइस खाओगे, सब्जी बिना नमक के खाओगे। मन वश में हो गया तो जो खुशी होगी ना, उस खुशी को आप तौल नहीं पाएंगे जमीन मिलने से या कार मिलने से या कोई पदवी मिलने से। और फिर क्या हुआ? बुद्धि वश में हो गई। बुद्धि से कहा कि हे बुद्धि, जो विषमता है इसको दूर करके समता लाओ। बुद्धि ने कहा यो मस्त, हम ला देते हैं। समता आ गई, समता आ गई तो इंद्र की शक्ति आ गई, कितनी खुशी होगी। अब देखिए, अब ऊपर की तरफ चलते गए, बुद्धि और मन हमारी बात मानने लगे। फिर अहंकार, अहंकार हमारी बात माना। अहंकार क्या कहा कि हम जो हैं, जो कहते हैं कि हम कुछ हैं, पता चल गया हम हैं नहीं, परब्रह्म ही हमारे रूप में है। अच्छा, तो परब्रह्म हमारे रूप में, हमारा तो अस्तित्व जो कहते थे हम भक्त है, भगवान है, भक्त भगवान को पकड़ के लाएंगे, ये सब गलत बात है। और भगवान ही वो है जो हमारे रूप में है, उनकी जैसी इच्छा वैसे होगी, हमारी कोई इच्छा नहीं। तो जीव भाव हमारे बस में हो गया, इतनी शक्ति आएगी, इतनी शांति मिलेगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ गए, जिसको चित्त कहते हैं, हृदय की शक्ति, ये हमारे बस में हो गई। हृदय ने क्या कहा? सबको प्रेम करो, ज्ञानी अज्ञानी दोनों को एक समान प्रेम करके देखो क्या मिलता है। सर्वश्रेष्ठ विनम्रता प्रकट होती है, उसमें जो सुख मिलता है, अरे उसका जो चेहरे पर स्माइल आती है। ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी अज्ञानी दोनों को प्रेम करता है, उसके बगल में खड़े हो जाइए, उसके वाइब्रेशन से आपको जो एक हलचल समाप्त हो जाती है, एक आपको बहुत अच्छा लगता है, वो चेहरे पर खुशी चाहिए जो लाड़ी महाशय के चेहरे पर दिखती है। और ऊपर आइए, यहाँ से उठे, अब हमारा चित्त से मिलन हो गया। अब चित्त से मिलन होते हुए भी हम यहाँ तक जुड़े रहे, चित्त के साथ एक होते ही हम पृथ्वी तक जुड़े रहे, तो इसको कहते कैवल्य अवस्था। कैवल्य अवस्था पाने के बाद जो चेहरे की मुस्कान होती है वो अद्वितीय होती है। हम चाहते हैं कि आपको योगानंद की 1-2 मिनट की स्पीच सुनाए हम। अंग्रेजी में है, तो हॉलीवुड में 1950 में अपने जाने के 2 वर्ष पहले स्पीच दिया था। मीरा माता को हॉलीवुड ले गए थे, लॉस एंजलिस। वहाँ जाकर के एकदम वहाँ बैठ गए ध्यान में, वहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। तो पता चला यहाँ की इंचार्ज मीरा माता थी। अच्छा, तो हम कहीं इनका भी नाम मीरा माता रख देते हैं, तो इनका नाम भी मैंने नाम मीरा माता रख दिया। तो उन मीरा माता को परमहंस योगानंद ग्रैंड मदर कहते थे, तो हमने इनको भी ग्रैंड मदर कहा।
मेरा माता आपकी जो व्यवस्था देख रही है उनकी बात हम कर रहे हैं। वो जगह का नाम है हॉलीवुड, परमानंद योगानंद का सेंटर है, वहाँ पर इंडिया हॉल है। वहीं पर उनको 1950 में 2 मिनट का एक इसी हंसने के ऊपर उनका एक लेक्चर है, हम आपको सुनाते हैं। अंग्रेजी में है, सुनिए, समझ में ना आए तो कोई बात नहीं। पानी समझ में नहीं आता तब भी पीते हैं कि नहीं? प्रकाश क्या है बताइए? पता नहीं, तब भी इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? ऐसे इस आवाज़ को सुनिए। We are going to listen by placing both palms on the posterior surface of head, by placing concentration of mind on Bhumadhi. Smiles are born due to the identification of the mind with the different forms of the senses. Some face is beautiful and you like it. Some flower is beautiful, you smile. Some sweet music you hear and you smile with joy. That's good. Some wonderful fragrance strikes your olfactory nerves and you smile with pleasure. Some wonderful food touches your gustatory nerves, your taste nerves, and you smile. You shake hands with somebody who is wonderful spiritual and you smile with joy. Those smiles are wonderful. There are various degrees of smiles. When your emotion is overwhelmed, it is too boisterous on the face. That means you are losing the real joy of the depth of an emotion. When you smile less and feel more deeply about the smile, the joy, the psychological joy corresponding to that smile will be greater. So it is not good to smile, as they say, to have horse laughter. Some people say, ha 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 ha, all day long laughing, ha 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 ha, until you just want to run from there. It acts on the nerves. But just gentle smile. Smile born of some sweet music, or sweet touch, or smell, or some visual impression is beautiful. But I don't mean that you should always be on the guard lest you smile too much. Oh no. Live so abundantly in bliss that your smile will not be boisterous, but very suggestive, and wherever you are, it will just overpower people with the little vibrations that you start in your face. But behind that vibration will be the smile of your heart. And behind the smile of your heart will be the smile of the soul. And behind the smile of the soul will be the smile of the spirit. Then you will be able to smile all the time. Do not act like naughty boys in a boarding house, trying to relax everybody and take away from their serious purposes. When I was in boarding houses, I used to make them laugh and suddenly stop and bring their minds to my side, to serious thinking and meditation. If I didn't smile, they would have shunned me. परमहंस योगानंद क्या कहते हैं, जब बोर्डिंग हाउस में थे, अचानक कोई बात कहते थे, खूब ठहाका मार के हंसते थे, फिर अचानक चुप हो जाते थे। लोग ध्यान आकर्षित करते थे कि ध्यान करना चाहिए। अगर आप हंसना और हंसाना बंद कर दे तो कोई आपके पास आएगा ही नहीं। जब चलिए सीरियस बने रहिए तो बच्चे दूर रहेंगे, सब दूर रहेंगे, घर में जाएंगे, घर वाले भी अलग हो जाते हैं। हमें पूरे परिवार में कौन सी मुस्कान चाहिए? सेवा भाव में। सुबह उठते ही सेवा कार्य शुरू करिए। सेवा कहते किसको है? सुबह उठते ही, आंख खुलते ही, सिर से पैर की अंगुली तक जो अनुभव करते हैं, इस अनुभूति के प्रति हमारे विचार, हमारी भावना, हमारी धारणा एकदम ठीक करिए। वो क्या है? साक्षात अनंत ज्ञान की अनुभूति है ये।
और इस अनुभूति को पकड़े रहिए और ज्ञान का रूप ऐसे बदलता है जैसे बीज का रूपांतरण वृक्ष में हुआ है। तो उस अनुभूति को बदलने दीजिए। आँख खुलते ही जो अनुभूतियाँ हो रही हैं और जब ये बदलने लगती हैं तो किसी अनुभूति को ये मत कहिए कि सुस्ती है, थकावट है, ये अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा मत कहिए। पूरी तरह से सजग रहिए कि हर क्षण सिर से पैर की उंगली तक ये कहाँ पर है, किस तरह से है, किस जगह पर है, उसमें एकाग्रता बनाए रखिए। और जितने प्रकार की अनुभूतियाँ हैं उसका इतना स्वागत करिए। यही परम धन है, यही परम धन है। इसी वाइटलिटी अभी देखिए, मैं जब छोटा था गांव में आँख आती थी तो 4-5 दिन लगता था। आँख आए फिर चिपक जाए, फिर हुक्का के पानी से धोया जाए, फिर हाथ गर्म करके इसको सेका जाए, फिर आँख खोले, कभी इतनी लाल लाल होती थी जैसे खून जमा हो। परसों शाम को ये जो 2 बच्चे सुबह अभी आके पैर छूते हैं, इनकी आँख आ गई। लगभग शाम को 8-9 बजे आई और रात में आँख फूल गई, सुबह लाल हो गई। हमको ट्राइजेमिनल नर्व चार्ज किया। यहाँ से एक ट्राइजेमिनल नर्व होती है, नर्व आँखों को शक्ति देती है और कंठ को देती है, कान को देती है। हमने को चार्जिंग किया और सिखाया। 12 घंटे में आँख ठीक हो गई, खत्म हो गया सब। तो इसमें जो एक स्माइल आई बच्चे के चेहरे पर, इतना खुश हुई है कि पूछिए नहीं। और हमें भी खुशी हुई। तो हमें इस मुस्कान की आवश्यकता है। ऐसा मुस्कान ना हो कि सीरियस काम से आप अलग हो जाइए। कोई सर्जन ऑपरेशन कर रहा है, पता चला कि उसको थ्रोट का ऑपरेशन करना है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऑपरेशन करते ही उसको 8 घंटे लग गए, अब पसीना पसीना हो गया। एक आदमी आकर के जो किया, हा 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 हंसाया, पता चला कि वो तो मरीज गड़बड़ हो गया। सर्जरी ऐसी हो गई, कुछ नस टूट गई। तो हमेशा सीरियसनेस, ऐसी सीरियस चीज जिसमें सेवा भाव जुड़ा हो, भारतवर्ष को वो स्माइल चाहिए। कहते हैं कृष्ण की वंशी की स्माइल। कृष्ण की वंशी में 7 सुराख, आपका सिर और रीढ़, यही कृष्ण की वंशी है। उसमें जो 7 सुराख है, कॉक्सिजियल प्लेक्सेस, सेक्टल प्लेक्सेस, लंबर, डॉर्सल, सर्वाइकल, मेडलरली, सेरिब्रल, जिसके अंदर की सूक्ष्म शक्ति को जब जगती है तो उसे कहते मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। जब उसमें आप शक्ति भेजते हैं दीक्षा वाली क्रिया में, तो उससे जो स्माइल आती है, जानते क्या होती है? कहते कृष्ण की जब वंशी बजती थी, पेड़ पौधे खुश हो जाते थे, सारे जीव जंतु खुश हो जाते थे, सब के सब एकदम खुशहाली हो जाती थी। तब दीक्षा वाली क्रिया करते ही 7 के ज्ञान केंद्रों में जब प्राण प्रवाहित होता है, तब अपने अंदर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश सब एकदम चार्ज हो जाते हैं। आनंदमय कोश में देवी देवता है, मनोमय कोश में, ज्ञानमय कोश में सारे मानव हैं जो तर्क वितर्क से काम करते हैं, मनोमय कोश में सारे जीव जंतु हैं, प्राणमय में वनस्पतियाँ हैं, अन्नमय कोश में अणु परमाणु हैं। जब हम दीक्षा वाली क्रिया करते वही कृष्ण की वंशी है। तो आपको तो अवसर मिला है, रिचार्जिंग के एक्सपर्ट हो जाइए। 1 से लेकर 42 तक छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो आप सीख रहे हैं, उसका एक्सपर्ट होकर के उस सिद्धांतों को पकड़ लीजिए सिर से पैर की उंगली तक। आइए अब हम चलते हैं गीता पर। गीता में भी यही कहा गया है, क्षेत्र दर्शन, सिर से पैर की उंगली तक इसी को क्षेत्र कहा गया है। इसी में शक्ति जो जोड़ती है, जिसको धर्म क्षेत्र कहते हैं, धर्म जोड़ने का काम करता है। वहाँ पर ऐसा कर्म होता है जिससे जुड़ते हैं, इसी में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। उसी में यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे, उसी में कौरव पांडव समस्त लोग हैं। तो ये तो गीता में भी तो यही कहा गया है। होली साइंस में बहुत सरल तरीके से कह दिया गया है, एक वैज्ञानिक की तरह। वो आपको समझेंगे तो कभी डाउट नहीं होगा।
बाकी श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए तो कोई श्लोक उसमें जोड़ दिए गए हैं, कभी कभी डाउट होने लगता है। रामचरितमानस में चौपाइयाँ जोड़ दिए कि सबरी शूद्र थी, भेलनी थी, राम ने जूठा बेर खाया। त्रेता युग में तो जातिवाद था ही नहीं, तो भेलनी कहाँ से आ गई? भगवान राम ने सीता को भेज दिया वाल्मीकि आश्रम में, क्योंकि धोबी ने एक उलाहना दिया। धोबी के कहने के बाद सीता को घर से निकाल दिया। त्रेता युग में तो धोबी था ही नहीं, वहाँ पर इस तरह की जातिवाद नहीं थी। कहाँ से लिख दिया गया रामचरितमानस में? फिर हम ऐसा कर्म क्यों करेंगे कि सुपुरखा की नाक काटेंगे, बाल को छिप के मारेंगे? किसने उसमें जोड़ा है? उसी रामचरितमानस में बहुत ज्ञान की चीजें हैं। बालिक आदि उतर कर अंता मध्य अयोध्या बाचे संता। उसी रामचरितमानस बड़े ज्ञान की बात है, और बीच बीच में ये सब चीज उसमें डाल दी गई जिससे लोग भ्रमित होते हैं। इसीलिए रामचरितमानस से अगर हम राम का आकलन करते हैं तो यहाँ तक डाउट होता है कि पंडित को मार करके ब्रह्मदोष लगा, तो पंडितों में दो वर्ग हो गया, एक सरयू पारणी, एक कान कुब्ज। बताइए, ब्राह्मण को मार करके दोष लगा। ये रामचरितमानस में इसको पढ़ के कैसे आप मानेंगे कि विष्णु का अवतार ऐसा कर सकता है? कृष्ण के बारे में कंस का गला दबा के मार दिए, शिशुपाल का भरी सभा में वध कर दिए। यहाँ पर है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, सबको माफ कर दीजिए। आपके अंदर अगर हिंसा नहीं है तो हिंसा होगी नहीं, कि महर्षि पतंजलि का सूत्र कहता है, जिसको बुद्धा करके दिखाए। तो पता चला कि कौन जोड़ दिया कृष्ण के बारे में उल्टा सीधा है। इसलिए महाअवतार बाबा ने कहा कि 31 गिरी से एक ऐसा सदग्रंथ लिखिए जो सबको जोड़ता हो। इसलिए होली साइंस लिखी गई। आज अगर होली साइंस ये प्रकाशित न हुई होती तो हमें कितना मेहनत करनी पड़ती, आप सोचिए। एक समय था जब मैं कहता था कुरान में जो वो आयतें जो सनातन धर्म को बताती वही सही, बाकी नहीं। यहाँ मुल्ला को बैठाते थे दाढ़ी टोपी वाले और कहते थे कि जब मैं क्रियायोग कराता हूँ यही सच्चा कुरान है। यहाँ पर क्या कहा जाता था? हम ISI के एजेंट हैं। जब बाइबल बताए कि जीसस क्राइस्ट सनातन धर्म का प्रचार किए पश्चिम में, तो हमें कहा गया CIA के एजेंट हैं, और न्यूज़पेपर में निकाला जाता था। तो ये अपने देश में क्या है? हम आप जुड़े ना, दुनिया जुड़े ना, इसको तोड़ने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं, और जो तोड़ते हैं उनसे घृणा ना करिए, तो वो भी बदल जाते हैं, ये जोड़ने का काम भी हो जाता है। इसलिए हम आपको याद दिलाते हैं, इस होली साइंस में, कैवल्य दर्शनम में, याद रखिए, इसमें चारों वेद तो हैं ही, जो वेद प्रकाशित नहीं है वो भी इसमें है। इसमें पूरा बाइबिल, कुरान, गुरु नानक देव जी की शिक्षा, कबीर साहब, गौतम बुद्धा की शिक्षा, महावीर स्वामी की, संत रविदास की, राम और कृष्ण की, महर्षि पतंजलि, इसी में सब है। इसी में सब है। अब आपको नहीं मिलता, ठीक है, कोई बात नहीं। एक धूल का कण में वाईफाई है, नहीं मिलता है। एक धूल के कण में बिजली है, नहीं मिलती है, तो क्या है? नहीं, उसमें है, नहीं दिखता है। तो देखने का तरीका क्या है? इसी में जो तीसरे चैप्टर में है साधनम, प्रोसीजर, उसी का अभ्यास करिए। वो आप रोज कर रहे हैं, बस इससे हटिए मत, करते रहिए। याद रखिए, अगर जब परमहंस योगानंद रांची में योगदा मठ के नाम से खोला क्रिया के प्रचार प्रसार के लिए, तो इतना उत्पात हुआ कि तो क्रिश्चियनिटी फैला रहे हैं, वो तो जीसस की फोटो लगाए हैं। महात्मा गांधी भी तो हर जगह बाइबिल, कुरान, गीता, रामायण सब रखते थे कि नहीं? तो लोगों ने इतना उत्पात किया कि पूछिए नहीं। तो हम तो बड़े आराम से कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि हमें भारत की जनता का प्रेम मिला, आप सबका मिला, 99% लोगों का प्रेम मिला। 1% का विरोध करना आवश्यक है,
तो अगर 1% विरोध न करें तो 99% जो प्रेम करते भाग जाएंगे कि यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जब दिक्कत आती है तो आप जुटते हैं। तो ईश्वर से मनाई कितनी दिक्कतें बनी रहें कि मित्र जाए न। कभी दिक्कत को आप, विरोध को आप गलत मत कहिए, याद रखिएगा। ये पृथ्वी विरोध करती है, जब हम चलते हैं तो कहती चलने नहीं देंगे। गुरुत्वाकर्षण बल खींचता है हमें नीचे की तरफ। अगर पृथ्वी कहते हैं कि हम स्वतंत्र कर देते हैं, आप चलिए, पता चला आप फिसले जाना है बनारस, चले गए श्रीनगर, तब तो आप कहीं चल ही नहीं पाएंगे। किसी को पता ही नहीं कौन कहाँ खिसक के भाग गया। तो पृथ्वी का ये विरोध, गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमें चलने में मदद करता है। बस हम पृथ्वी का विरोध न करें, उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति की हम निंदा न करें, हम विरोधियों की निंदा न करें, उनको अपमानित न करें, उनको छोटा न करें। यह है भारतीय संस्कृति। आप इस पर आ जाइए। देश बहुत अच्छी तरह ऊपर जा रहा है, आपसे बता दें। देश इतना बढ़िया ऊपर जा रहा है कि पूछिए नहीं। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री जी पप्पू कहे। हमने कहा पप्पू इसीलिए कहे कि राहुल गांधी चुप रहते, कुछ काम करें, चले जोड़ें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उनको उत्साहित कर दिया और कर्म में लग गए, उससे आगे बढ़ गए। अब सिद्ध कर दिए कि भाई हमको भी आता है। तो चाहे किसी भी पार्टी का किसी पार्टी के ऊपर विरोध हो, उस विरोध से दोनों पार्टियां निखरती हैं। विरोध से कभी कोई नीचे नहीं आता, बशर्ते कि विरोध जब हो तो एक पक्ष उसमें अहिंसा के मार्ग पर हो, हिंसा के मार्ग पर न हो। अगर दो खड़े हैं, दोनों को अगर विरोध होता है तो दोनों के विरोध में एक अहिंसा के मार्ग पर हो तो दूसरा हिंसा कर ही नहीं सकता है। अगर दो में एक अनवरत अनंत प्रेम करता हो तो दूसरा घृणा कर ही नहीं पाएगा। और जब घृणा करेगा तो घृणा करने वाला रूपांतरित होगा, वो भी प्रेम करने लगेगा। जब महात्मा गांधी एक अंग्रेज के पास गए, इनको मारने का सोचता था कि आज मार दूंगा, अब मार ही दूंगा। महात्मा गांधी उसके यहाँ चले गए रात्रि के 1 बजे, नाक किए निकला। कहीं देखो अगर तुम हमको पब्लिक पे मारोगे, तुमको लोग मारेंगे दौड़ा दौड़ा के। मैं आ गया हूँ तुम्हारे कब, चुपचाप ही मार दो हमको। आकर उनके चरणों में गिर गया। क्योंकि महात्मा गांधी इसलिए नहीं गए थे कि जाके मैं दिखाऊं मैं निर्भय हूं। वो सिद्ध कि एक हमारे अंदर अगर घृणा नहीं है तो दूसरा में मार नहीं सकता है। तो गोडसे क्यों मारे? गांधी जी चाहते थे कोई सीने पर मारे गोली। अब ईश्वर का नाम लेकर के जाऊं। आज मैं फोटो नहीं लाया, वो कल आपको प्रिंट करके यहाँ पर चिपकाएंगे। ये था आज का ये प्रोग्राम। ये अब अंग्रेजी में अभी तो है, अभी 15 मिनट आपको अभ्यास करा देते हैं। हाउ टू स्माइल, कैसे हम मुस्काएं। आइए इसी पर हम क्रियाओं का अभ्यास कराते हैं। दिव्य मुस्कान का आवाहन। लेट अस इन्वोक डिवाइन स्माइल। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस विल बी बाइलिंगुअल। अभ्यास होगा, दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी और अंग्रेजी में। आंखें हम बंद कर लें। लेट अस क्लोज आवर आइज। आंखों को बंद रखते हुए निरंतर एक प्रश्न करें, हम इस पृथ्वी पर आ गए हैं, कैसे आए हैं, किसने निर्माण किया पृथ्वी का, किसने निर्माण किया सिर से पैर की अंगुली तक इस अस्तित्व का, इसका रचयिता कौन है। पता चला कि ये जो रचना है सिर से पैर की अंगुली तक, या रचयिता स्वयं इस रचना के रूप में है। इसको अगर हम मान लें, स्वीकार कर लें, तो जो रचनाकार है, जिसे परब्रह्म कहते हैं, हम उससे तुरंत जुड़ जाते हैं।
अगर हम जुड़े रहने का अभ्यास कर लें कि सिर से पैर की उंगली तक हम लगातार इसकी अनुभूति में बने रहेंगे, इस अनुभूति को रचनाकार की उपस्थिति स्वीकार करेंगे कि निराकार परब्रह्म स्वयं इस तरह से प्रकट हो रहे हैं। निराकार प्रभु में सब कुछ विद्यमान है। हम महाअवतार बाबा से मिलना चाहते हैं, योगावतार लहरी महाशय से मिलना चाहते हैं, हम उन्हीं से क्रियायोग भी सीखना चाहते हैं। ज्ञानावतार स्वामी तेजस्वी से होली साइंस समझना चाहते हैं। परमहंस योगानंद की तरह क्रियायोग का व्यापक प्रचार करना चाहते हैं। जैसे लॉर्ड बुद्धा इस क्रियायोग सिद्धांत को इतना प्रसारित किए, ईरान, इराक तक, चाइना तक, जापान तक, थाईलैंड तक, हर जगह ये फैल गया। हम वैसे ही फैलाना चाहते हैं। इस फैलाने का ज्ञान परब्रह्म में विद्यमान है और अब बड़ी खुशी है कि परब्रह्म स्वयं सिर से पैर की उंगली तक इस अस्तित्व के रूप में विद्यमान है। आइए इस अस्तित्व में और एकाग्रता बढ़ाएं। और एकाग्रता बढ़ाने के लिए दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। Now place both palm on the posterior surface of head. Now we have a question. Who created this earth? Who created this cosmos? Who created this structure nearest of near head to toes? Then we get this knowledge from realized masters, from Lahiri Mahasaya, that creator has become creation. Now we are going to practice this, that creator, omnipresent God, formless omnipresent spirit is manifesting in the form of creation head to toes. And in creator there exists all things. We want to have darshan of Mahavatar Babaji. We want Kriya Yoga lessons directly from Lahiri Mahasaya. We want to understand holy science. We want to work like Paramahansa Yogananda, like Lord Buddha, to spread Kriya Yoga everywhere. Now we are very fortunate. In Parabram there exists all power and knowledge which will fulfill my dreams and desires. Then why is that Parabram? Parabram has become this nearest of near creation, head to toes. The moment you accept it, he will have unique smile on the face. This kind of smile we want. जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि रचनाकार परब्रह्म स्वयं सिर से पैर की अंगुली तक इस स्वरूप में स्वयं रूपांतरित हो गए हैं और उन्हीं में सब कुछ प्राप्त होगा, योगावतार से सीधा क्रियायोग सीखने को मिलेगा, महाअवतार बाबा का दर्शन होगा, 31वें गिरी का होली साइंस समझ में आ जाएगी। परमहंस योगानंद की तरह, लॉर्ड बुद्धा की तरह, हम जीसस क्राइस्ट, महात्मा गांधी की तरह पूरे विश्व में क्रिया का संदेश फैलाने में सफल होंगे। ये सफलता के लिए जो शक्ति और ज्ञान चाहिए परब्रह्म में है और परब्रह्म स्वयं व्यक्त हो रहे हैं सिर से पैर की उंगली तक। ये जान करके जो चेहरे पर एक खुशी होती है, एक मुस्कान होती है, यह मुस्कान चाहिए। अब हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप, पैर की अंगुली से लेकर के पैर की अंगुली के नाखून से हाथ की अंगुली के नाखून तक, सिर से पैर की अंगुली तक जो अनुभव कर रहे हैं, निराकार परब्रह्म स्वयं इस साकार रूप में व्यक्त हो रहे हैं। रेजिंग आर्म्स अप, feel head to toe. Presence of head to toe changes within we feel is presence of formless omnipresence spirit. Clenched fist, open palm alternately.
मुट्ठी बंद करें और खोलें, हाथों को ऊपर नीचे करें। मूव आर्म्स अप एंड डाउन, हाथों को मोड़े और फैलाएं। फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म्स अल्टरनेटली, दाहिनी और बाईं पीठ को कड़ी ढीली करते रहें। हैव टेंशन रिलैक्सेशन in the area of back or right side of back, left side of back. At the same time, tense relax right and left leg alternately. दाहिने और बाएं पैर को भी कड़ा ढीला करते रहे। इस तरह से अब तो हम निश्चिंत हो गए हैं, परब्रह्ममय हो गए हैं। परब्रह्म स्वयं प्रकाशित है निकटतम अस्तित्व के रूप में, सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में, इस पृथ्वी के रूप में, सौरमंडल के रूप में, आकाश गंगा के रूप में, दृश्य जगत के रूप में और अदृश्य जगत के रूप में। नाउ वी हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस, इटर्नल कॉन्फिडेंस, वी हैव ग्रेट जॉय आफ्टर नोइंग दिस। परब्रह्म इज मैनिफेस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ हेरिटूटोर, चेंजेस विद इन द फॉर्म ऑफ सोलर सिस्टम, इन द फॉर्म ऑफ गैलेक्सीज, इन द फॉर्म ऑफ विजिबल यूनिवर्स and invisible universe. Now sit in silence. आप शांतिपूर्वक बैठ जाएं, दोनों कंधा पीछे की तरफ, शोल्डर ज्वाइन बैकवर्ड, पेट थोड़ा अंदर की तरफ, एब्डोमेन इन, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, ठुड्डी जमीन के समानांतर। अनुभव करें श्वास। Observe presence of breath. परब्रह्म इस श्वास के रूप में प्रकाशित है। परब्रह्म is manifesting in the form of breath we feel. Now we will not forget any breath. हम किसी श्वास को भूलेंगे नहीं। कितने हम खुश हैं, ऐसी खुशी जिसकी कोई सीमा नहीं। हमें जो कुछ चाहिए, ज्ञान, शक्ति, शांति, जो हम जानना चाहते हैं अतीत के बारे में, भविष्य के बारे में, हम सभी अवतार से मिलन करना चाहते हैं, वह भी सब कुछ परब्रह्म में मिलेगा और वो निकटतम है, सिर से पैर की उंगली तक, इस अलौकिक रचना के रूप में, श्वास के रूप में। माथे के सामने जो देख रहे हैं इस दृश्य में, अब दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। नाउ प्लेस बोथ palm on the posterior surface of head. ये सिद्ध हो चुका है कि जब सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाते हैं तो जो परब्रह्म की अनुभूति करने में, जो इस चीज को स्वीकार करने में कि परब्रह्म स्वयं सब रूपों में प्रकाशित है, इसको करने में जो लाखों वर्ष लग जाते हैं, इस सत्य की अनुभूति एक ही वर्ष में भक्ति की तीव्रता के अनुसार कम समय में मिल जाता है। सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ने, try to locate head and spine, feel head and spine more and more, curve head and spine slowly towards the right, slowly towards the left, slowly backward and forward. Bending should be very, very comfortable. सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते जाए। धीरे धीरे हम सिर और रीढ़ को दाहिनी तरफ, धीरे धीरे बाईं तरफ, धीरे धीरे पीछे की तरफ, आगे की तरफ झुकाएं। इस तरह से झुकाते जाएं सिर और रीढ़ को,
दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, इस झुकाने की प्रक्रिया में जो परिवर्तन हो बहुत अच्छा लगे, इस तरह से झुकाने का अभ्यास में सावधानी रखें और जो अनुभव हो रहा है ये परब्रह्म की उपस्थिति है ऐसा स्वीकार करके देखें, ये प्रयोग करें, इस अनुभूति में एकदम खुश रहें। दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ बहुत ही धीरे धीरे इस प्रकार मोड़ेंगे, झुकाएंगे कि सिर और रीढ़ में जो परिवर्तन प्रकट हो बहुत ही अच्छा लगे, ऐसा लगे कि आराम बढ़ रहा है। और ये भी याद रखें, इसी अनुभूति को स्वीकार करें, निराकार परब्रह्म की साकार उपस्थिति है ये, और इसी अनुभूति में सब कुछ है जो हम खोज रहे हैं। ट्राई टू रिमेंबर दिस अगेन एंड अगेन, whisper this thought and idea again and again. In Parabrahm there exists all power, knowledge, peace, bliss, past, present, future, everything. Therefore, within head to toes, changes we feel, it is manifestation of Parabrahm. Within we will get everything. And this is 100% true. It has been proved by Yogavatar Lahari Mahasaya, by Jnanavatar Swami Yukteswar Giriji, by Paramhans Yogananda Ji. It has been proved earlier also by many prophets of all ages and lands. Now we have full confidence. We are practicing like scientists. We accepted it with all devotion and we are practicing it with all love. ये जो आप सुन रहे हैं कि सिर से पैर की उंगली तक इसी अनुभूति में सब कुछ विद्यमान है, संपूर्ण अतीत, वर्तमान, भविष्य जितने अवतार हुए सब इसी में, संपूर्ण शक्ति और ज्ञान इसी में, और ये सिद्ध हो चुका है। योगावतार लहरी महाशय ने सिद्ध कर दिया है, ज्ञानावतार स्वामी युक्तेश्वर गिरी और परमहंस योगानंद ने, इसके पहले अनेक अवतार हुए हैं, सभी ने सिद्ध किया। हम कितने भाग्यशाली हैं, ये तो महामंत्र मिल गया, सब कुछ मिल गया। वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, नाउ वी हैव एवरीथिंग। फिर हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप, सिर से पैर की उंगली तक याद रखें। प्रभु का दृश्य जगत में प्रकटन सबसे पहले एक वाइब्रेशन के रूप में हुआ। उस वाइब्रेशन को हम कान बंद करके सुन सकते हैं। जब अंगूठे से कान बंद करेंगे तो एक वाइब्रेशन सुनाई पड़ता है, सूक्ष्म ध्वनियाँ। परब्रह्म की उपस्थिति सबसे पहले दृश्य जगत में इसी ध्वनि के रूप में हुई है। तो कान बंद करके हम जो भी सुनते हैं उसमें लीन हो जाएं। फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ परब्रह्म इन द विजुअल यूनिवर्स in the form of holy vibration, which we observe in the form of small varieties of sound waves when ears are closed. Close ears and try to merge within the vibration which we observe in the form of sound waves of various frequencies. इस अभ्यास को हम
बार बार करें हम और खुश होकर के करें, तो हम पाएंगे कि इसी जन्म में हमें पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि हमारे परब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है। तो हमें ये भी ज्ञान हो जाएगा कैसे हम सृजन का कार्य करें, सुरक्षा और परिवर्तन का। Now practice this again and again. One day we will realize we are one with Parabrahma. Then we will experience we can work like Brahma, Vishnu and Shiva. With this vibration, let us try to observe why the chants of laughing like ha 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 ha. In this laugh there is no bliss. When you feel head to toe presence of God and accept this with all devotion and pay highest love and honor to each and every perception we feel, in this what smile we feel, that smile exists in all points of head to toes, then it stops aging process. We start feeling rejuvenation. We start looking younger and younger. जो उस तरह से हा 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 जो चोट से चिल्ला के हंसते उसमें वो बुढ़ापा नहीं रुकता है, लेकिन जो अभ्यास कर रहे हैं इसकी स्माइल सिर से पैर के उंगली तक प्रत्येक बिंदु पर होती है और बुढ़ापा को स्टे लग जाता है। यदि रिजुवेनेशन होता है सब चीज़ नई होने लगती है। आइए अब हम 2 बार में श्वास प्रश्वास के साथ अंगड़ाई ली। Now practice double breathing followed by stretching relaxation. Now let us bow down to our devotion. We have in Kriya Yoga meditation. अब बैठेंगे, now we will sit. देखिए जी स्माइल है, स्माइल ऑफ सोल आपके पैर के नाखून से लेकर सिर तक प्रत्येक बिंदु से प्रकट होती है। पूरा व्यक्तित्व ये थिरकता है आध्यात्मिक वाइब्रेशन में। हमारा भारत देश कृष्ण की वंशों से प्राप्त जो एक स्माइल थी, खुशी थी, वो इसी प्रकार थी। कहते नहीं जब कृष्ण की वंशी बजती थी तो राधा नाचती थी। इसका मतलब क्या है? राधा नाचेगी, बाकी कोई क्यों नहीं नाचेगा? राधा को जो गोरा रंग दिखाया गया, गोरा रंग जो ये प्रकाश का प्रतीक है दृश्य जगत का, पूरा दृश्य जगत नाचता है। पेड़ कैसे नाचेंगे? हरे होंगे, खिलेंगे, फूल लगेंगे, फल लगेंगे। जानवर कैसे नाचेंगे? न बीमार होंगे, न थकेंगे, न आपस में झगड़ा करेंगे। धीरे धीरे देखिएगा ऐसी व्यवस्था होगी कि जानवरों की संख्या बढ़ेगी जंगलों में, और शेर, तेंदुआ, टाइगर ये सब मरे जानवरों को ज़्यादा खाना पसंद करेंगे, बशर्ते कि दौड़ें और फिर खाएं पकड़ के। क्योंकि द्वापर युग का प्रभाव सब पर दिखेगा, जानवरों पर भी, पेड़ पौधों पर भी, हम सब पर भी। और धीरे धीरे जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, हमारे मानव के पास इतनी शक्ति है, ऐसा जंगल बनाना शुरू करेंगे कि एक जंगल में शाकाहारी जानवर, एक जंगल में मांसाहारी, और शाकाहारी जानवर कोई जल्दी मरते हैं, कोई देर में मरते हैं। जब मरते गए इन जानवरों को देते गए मांसाहारी की तरफ, और जो अपने मृत्यु से जो जानवर मरते हैं उनके मीट में ताकत ज़्यादा होती है। जैसे जो पेड़ अपने आप पक के गिरते हैं उसमें ताकत ज़्यादा होती है, जो पेड़ जो फल को पकाते हैं उसमें ताकत नहीं होती उतनी। जो केला अपने आप पकता है पेड़ में उसकी ताकत ज़्यादा होती है, जो केला लेके पकाते हैं उसमें ताकत उतनी नहीं होती है। और इतने लोग विचार बना रहे हैं ऐसा होना ही होना है, तो पहला तो अपना भारत देश ही करेगा। ये इतने हजार हजार एकड़ के जंगल हैं, उसी में पता चला कि हिरण है, उसी में टाइगर है, तेंदुआ है, एक दूसरे देख करके डरे हुए हैं। हम डरने वाला माहौल क्यों पैदा किए? ये सब चीजें यहाँ से रूपांतरित होगी। कितने बड़े बड़े सब जंगल हैं। आइए अब अंग्रेजी में लाइव सेशन।
अंग्रेजी हिंदी में दोनों. Now we are ready to have live session in English and Hindi.